Hello dears, good morning all of you. I welcome to all of you in your channel English Mukul Guruji. Before starting my lecture, please subscribe the channel so that you can get the latest lectures of your syllabus. Subscribe one time and enjoy whole life. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोस्टर राइटिंग। जी हाँ, पोस्टर राइटिंग। माय डियर, आज हम सीखेंगे कि एक पोस्टर को एक इजी वे में, बेस्ट वे में कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, एवरी ईयर वन क्वेश्चन कम्स from this portion in exam in CBSE board in 4 marks. How many marks? 4 marks. So it's our duty to get full marks in exam. So today we will learn the format of poster. But before learning the format of poster, today I will give you the basic information about the word poster. Look here. प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज दिस वर्ड बीन टेकन, कि ये वर्ड कहां से लिया गया है। कौन सा वर्ड? पोस्टर। चलिए स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड। माय डियर्स, दिस वर्ड, विच वर्ड? पोस्टर, हैज बीन मेड फ्रॉम पोस्ट। Which word? Post, which means to publish, to announce, or to advertise, etc. तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है हमारा पोस्टर, दिस वर्ड पोस्टर हैज बीन मेड फ्रॉम पोस्ट। जी हाँ, पोस्टर वर्ड हमारा पोस्ट वर्ड से बना है, विच मीन्स जिसका मीनिंग होता है टू पब्लिश, किसी चीज को पब्लिश करना, टू अनाउंस, किसी का अनाउंसमेंट करना, और टू एडवर्टाइज, और किसी चीज का प्रचार करना। तो टुडे वी हैव लर्नड द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। दिस वर्ड पोस्टर हैज बीन मेड फ्रॉम पोस्ट, विच मीन्स टू पब्लिश, विच मीन्स to announce, which means to advertisement. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, what is the meaning of poster? पोस्टर किसे कहते हैं? पोस्टर की डेफिनेशन क्या होती है? चलिए इसकी हम स्टडी करते हैं। A poster is a large sheet. क्या शीट होती है? लार्ज शीट with writing or pictures on it bearing announcement for posting in a public place. तो प्यारे बच्चों, ये एक हमारी डेफिनेशन है। चलिए इसके हम स्टडी करते हैं। अ पोस्टर इज अ लार्ज शीट, कि जो पोस्टर होती है वो एक लार्ज शीट होती है विद राइटिंग, उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, और पिक्चर्स, और उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। ऑन इट बियरिंग अनाउंसमेंट, और उस पोस्टर में कोई अनाउंसमेंट छिपा होता है जो पब्लिक को अवेयर करता है, पब्लिक में अनाउंस करता है। फॉर पोस्टिंग, जो चिपका हुआ होता है इन अ पब्लिक प्लेस पर, जो पब्लिक प्लेस पर एक पोस्टर लगा हुआ था। तो चलिए दोबारा से हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। अ पोस्टर इज अ लार्ज शीट होती है विद राइटिंग और पिक्चर्स, उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं। बियरिंग अनाउंसमेंट, और उसमें कुछ अनाउंसमेंट होता है, कुछ मैसेज होता है पब्लिक के लिए। फॉर पोस्टिंग, जो कहीं वो लगा हुआ होता है इन अ पब्लिक प्लेस, एक पब्लिक प्लेस पर, एक पब्लिक स्थान पर। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें सीखा द मीनिंग ऑफ पोस्टर। माय डियर, माय थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ पोस्टर, कि एक पोस्टर को लिखने का पर्पस क्या होता है, क्यों लिखे हम पोस्टर, क्या नीड है पोस्टर की। चलिए स्टडी करते हैं द पर्पस ऑफ राइटिंग अ पोस्टर। माय डियर, सिंपल है, मैंने अभी पहले बताया था आपको। फर्स्ट वन, टू मेक announcement,
जी हाँ, अनाउंसमेंट, किसी का अनाउंसमेंट करना, किसी चीज़ का, या कोई चीज़ हो, कोचिंग हो, कोई क्लासेस हो, कोई स्कूल हो, या कुछ भी एटसेट्रा, कोई कंपनी हो, तो उसका हम अनाउंसमेंट करते हैं किसके थ्रू? पोस्टर के थ्रू। सेकंड है टू अपील, कोई किसी से अपील करनी हो। थर्ड, टू क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक इंटरेस्ट, या पब्लिक में कोई हमें अवेयरनेस, कोई हमें जागरूकता फैलानी हो तो हम पोस्टर का ही सहारा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इट वॉज द पर्पज ऑफ राइटिंग अ पोस्टर। प्यारे बच्चों, माय फोर्थ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मेक द फॉर्मेट ऑफ पोस्टर, कि एक पोस्टर का एक फॉर्मेट कैसे बनाएं, एक बेस्ट फॉर्मेट कैसे बनाएं, ताकि एग्जाम में जब आप पोस्टर का क्वेश्चन सोल्व करो तो एग्जामिनर जब आपके आंसर को पढ़े तो ये कहे कि ये आंसर किसी एक बच्चे ने नहीं, एक स्कॉलर ने लिखा। जी हाँ, एग्जामिनर आपको बोलेंगे एक स्कॉलर। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी आर टू स्टार्ट हाउ टू मेक द फॉर्मेट ऑफ पोस्टर। लुक हियर, फॉर्मेट। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इस फॉर्मेट में केवल 7 पॉइंट्स सिखाऊंगा, 7 पॉइंट्स, और उन 7 पॉइंट्स की हेल्प लेकर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए पोस्टर के ऊपर, आपको वही फॉलो करने हैं। माय फर्स्ट पॉइंट है राइट द टाइटल और टॉपिक नेम। फर्स्टली क्या करना, सबसे पहले आपको, कि सबसे पहले आपको राइट द टाइटल और टॉपिक नेम। जिस पोस्टर पर क्वेश्चन आया है सबसे पहले उसका टाइटल लेना है, वो हमें स्टार्टिंग में लिखना है, और वो भी किस में? हमारा कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सेकंड पॉइंट है हमारा राइट द पर्पस, राइट द पर्पस ऑफ पोस्टर। क्या करेंगे हम कि पोस्टर का पर्पस लिखेंगे कि क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए पोस्टर लिखा जा रहा है। थर्ड पॉइंट, राइट द कैची स्लोगन्स और फ्रेजेस। प्यारे बच्चों, टाइटल लिखने के बाद, पर्पस लिखने के बाद वी विल मेंशन द कैची स्लोगन्स और फ्रेजेस। कैची, कैची मीन्स अट्रैक्टिव। स्लोगन्स ऐसे हों, नारे ऐसे हों जो रीडर एक बार पोस्टर को पढ़े तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। फॉर मेक स्केचेस इन द पोस्टर। टू मेक मोर अट्रैक्टिव द पोस्टर वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम स्केचेस। पोस्टर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ हम स्केचेस बनाएंगे, कुछ फिगर्स भी बनाएंगे। पॉइंट नंबर 5, मेंशन डेट, टाइम एंड प्लेस। प्यारे बच्चों, यदि कोई हमने कोचिंग सेंटर ओपन किया है तो किस डेट को हम उसकी ओपनिंग करने वाले हैं, क्या उसका टाइमिंग रहेगा और क्या उसका प्लेस, ये हमें 3 थिंग्स उसमें मेंशन करनी होगी। पॉइंट नंबर 6, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। डियर्स, पोस्टर के जस्ट हमें लास्ट में लिखना है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कि वो नोटिस किसने लिखवाया है, किस व्यक्ति ने लिखवाया है, किस स्कूल ने लिखवाया है या किसी कंपनी ने लिखवाया है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, पुट दिस पोस्टर इन अ बॉक्स। प्यारे बच्चों, हमें इस पोस्टर को बॉक्स में लिखना है, बॉक्स में रखना है। यदि हमने इस पोस्टर को बॉक्स में नहीं रखा तो एग्जामिनर हमारे आधे नंबर को काट लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ पोस्टर।
Now dears, we have to solve one question with the help of the format of poster writing. Let's go. Design a poster on the conservation of water. हमें conservation of water के ऊपर एक पोस्टर को डिजाइन करना है. सबसे पहले मैंने फॉर्मेट का क्या फर्स्ट पॉइंट फॉलो किया है. फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि राइट द टाइटल इन कैपिटल लेटर्स. तो मैंने कैपिटल लेटर्स में पोस्टर का टाइटल लिखा है. सेकंड पॉइंट था राइट द पर्पस ऑफ द पोस्टर. तो आई हैव रिटन द पर्पस ऑफ द पोस्टर. मैंने इसमें पब्लिक को अवेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे वाटर इज द प्रेशियस सोर्स ऑफ आवर लिव्स. इन द फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉस्ट ओवर द वाटर. मैंने इसमें कुछ स्लोगन्स दिए हैं स्केचेस के थ्रू, जैसे वाटर इज लाइफ, सेव मी, सेव वाटर, सेव लाइफ्स. और पब्लिक को अवेयर करने के लिए, वार्निंग देने के लिए मैंने कुछ उनको रिमेंबर पॉइंट्स दिए हैं, जैसे डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट, प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, नेवर लीव टैप्स ओपन. और लास्ट में मैंने लिखा है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय वाटर अथॉरिटी इंडिया. और एट लास्ट आई हैव पुट this poster into a box. My dears, it was the question with the format.